तो आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। जिन नतीजों का आपको इंतजार था कि साल 2024 में क्या होने जा रहा है लोकसभा चुनाव में, रुझानों के मुताबिक एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि किसी भी एक पार्टी को इस बार बहुमत नहीं मिल पाया है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 240 सीटों पर लीड लेती हुई नजर आ रही है और रुझानों के मुताबिक एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन जो दूसरा खेमा है यानी इंडिया अलायंस, उधर से भी कोशिशें की जा रही हैं। चूंकि गठबंधन की सरकारों का दौर वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है, तो तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में दिख रहे हैं। तो दोनों तरफ से उनके पास टेलीफोन जाने शुरू हो चुके हैं। इन तमाम बड़ी खबरों पर हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी मैं आपको जरा लिए चलता हूं अपने सहयोगी संदीप चौधरी के पास। उनके साथ कई वहां पर मेहमान मौजूद हैं, विश्लेषक हैं, जो चर्चा भी करेंगे। संदीप। बिल्कुल अखिलेश, और जैसा आपने कहा, तस्वीर अब सामने आ गई है। अब की बार 400 पार नहीं, 300 पार भी नहीं होता। फिलहाल दिख रहा है एनडीए खेमे की तरफ से। और 370 की बात तो दूर, 272 का आंकड़ा अपने दम पर बीजेपी छूती नहीं दिख रही है। तो दरअसल एग्जिट पोल 2 दिन पहले जो आए थे, उनका एग्जिट हो गया है। और एग्जैक्ट पोल बिल्कुल ही एक विपरीत तस्वीर पेश करते दिखाई दे रही हैं। हर एग्जिट पोल ने 350 पार की एक तस्वीर, एक गुलाबी तस्वीर, बीजेपी को गदगद करने वाली तस्वीर पेश की थी। लेकिन वो ताश के पत्तों की तरह यहां ढह गई है। अब बीजेपी अपना कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रही है कि जी तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है, तीसरी बार लगातार हम बहुमत का आंकड़ा पार कर रहे हैं। और एनडीए की बात की जा रही है। कल एक एनडीए की बैठक भी बुलाई गई है। जीतन राम मांझी से बात हो रही है, चंद्रबाबू नायडू से बात हो रही है, नीतीश कुमार को फोन मिलाया जा रहा है। 10 सालों में 2 दफा एनडीए की बैठक हुई, लेकिन अब लगता है आने वाले 10 दिनों में ही उसकी 10 गुना एनडीए की बैठक ना हो जाए। कुछ इस तरह का राजनीतिक परिदृश्य सामने आ रहा है। और 228 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन छूता दिखाई दे रहा है। और इसमें खास बातें क्या हैं? बीजेपी का जो आंकड़ा है 240 के करीब का है, उसमें सबसे बड़ा पुट गुजरात और मध्य प्रदेश से आ रहा है। और जहां फायदा किया है, जहां गेन्स किए बीजेपी ने, उसमें उड़ीसा सबसे बड़ा राज्य लगता है। वो राज्य सरकार भी बना लेंगे और लगभग 10 से 11 सांसदों का इजाफा हो जाएगा बीजेपी के खाते में। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, इसमें दिल्ली भी जोड़ सकते हैं, सातों की सातों सीटें बावजूद इसके कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। लेकिन नुकसान कहां हुआ? उत्तर प्रदेश। अब दिबांग की सलाह मैं नहीं मान रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अरे भाई कितनी बार बोलोगे कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, पर ये वो लखनऊ से होकर गुजरता नहीं दिख रहा। दरअसल एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा उत्तर प्रदेश ही साबित हो रहा है अभी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।